हेलो स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम आपके डिले हो गए हैं। 22 जनवरी को जो पेपर था वो 12 फरवरी को शिफ्ट हो गया है। तो इसलिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका मिला है जिससे हम मैथ्स को, जो भी हमारा बचा कुचा मैथ्स है या जो हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, उसको हम कंप्लीट कर लें। तो आपके पास जो स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग एक बुक है शिवानी करके, वो बुक से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाली हूँ इन वीडियोज़ में। तो इस चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपका एमसीए का मैथ्स कंप्लीट हो जाए। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे से मैथ्स को कंप्लीट कर सकें। तो मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा नहीं पढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा कराऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना बने। थ्योरी तो आप समझ ही लेंगे अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हम कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। तो फर्स्ट यूनिट हमारी मैट्रिसेस एंड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स थी, जिसकी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अलग अलग वीडियोज़ में आपको समझा दी हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं इसमें नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री मैट्राइसेस, ये सब ऑपरेशंस हैं, कुछ थ्योरम्स भी हैं। थ्योरम्स आप समझ सकते हो इजीली। रैंक के ऊपर थ्योरम्स हैं, काफ़ी सारी थ्योरम नॉर्मल फॉर्म के ऊपर भी है। प्रोसीजर है नॉर्मल फॉर्म को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी थ्योरम्स है। थ्योरम्स आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएंगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो नंबर 1 क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट होता है एग्जामिनर्स का। वो पूछते ही है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालिए। अब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप हायर ऑर्डर पता करके निकाल सकते हो जिसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपको चेक करना पड़ता है। एक और आप रैंक निकाल सकते हो सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड है आपका नॉर्मल फॉर्म से, यानी कि नॉर्मल फॉर्म आप बना के रैंक निकाल सकते हो। नंबर 3, आप रो रिड्यूस्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो जिसको हम एशेलॉन फॉर्म भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन में भी मेंशन हो जाता है कभी कभी कि रैंक निकालना है आपको बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म और बाय यूजिंग एशेलॉन फॉर्म, है ना। तो फिर आप रैंक कैसे निकालोगे? अगर रैंक में आपको कुछ भी नहीं लिखा है कि किस तरीके से रैंक निकालना है, तो आप पहले हायर ऑर्डर लगा के देख लीजिएगा, इसके बाद नॉर्मल फॉर्म बना के देख लीजिएगा, इसके बाद एशेलॉन फॉर्म करके देख लीजिएगा। तीनों तरीके से आप रैंक निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं रैंक कैसे निकालना है। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 1 4 2 2 6 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें हम एक रो को ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी आप एक रो को ज़ीरो बनाते हैं तो आपको कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं। ऑपरेशंस हमारे लिए तब इजी हो जाते हैं जब हम रो ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से रो ऑपरेशंस को यूज़ किया है। अगर आप R2 यानी कि रो नंबर 2 में ऑपरेशन लगाते हैं, ये हॉरिजेंटली जो आपके अरेंज्ड है इनको रोज कहते हैं और वर्टिकल्स को आप कॉलम कहते हो। R2 में अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो ऑपरेशन R2 से ही स्टार्ट होगा, यानी आप R1 पहले नहीं लिख सकते। तो R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 से किसको माइनस कर दिया उन्होंने? रो 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली एक और ऑपरेशन उन्होंने यूज़ किया है, R3 में ऑपरेशन लगाया है। स्टार्टिंग में आपका R3 ही रहेगा। अब R3 में क्या ऑपरेशन लगाया जिससे वो ज़ीरो हो जाए? तो 2 टाइम्स R1 को मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया तो इससे वो ज़ीरो हो जाएगा। तब आपके पास मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बन जाएगी 1 2 3 0 2 -1 एंड 0 2 -1। अगेन जब आप मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कैसे बन जाएंगी, उसको आप क्या कहोगे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहोगे। जैसे कि आपने यहाँ पे एक्चुअली दिस इज़ द रिपीटेड पेज, ये है आपका क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट पेज में आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये एक मैट्रिक्स बन गई है थोड़ी सी इजी सी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे पहले। तो इसका डिटर्मिनेंट जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, अगर हम 1 का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं तो -2 एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 2, तो -2 + 2 इज़ 0। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स जो कि हमें अभी मिली है उसका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया है? इसका डिटर्मिनेंट 0 निकल के आया है। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 3 तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का क्या आया है? 0 आया है। अब आप कोई सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसमें 4 सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। एक तो 1 2 0 2 बन सकता है, एक 2 3 2 -1 बन सकता है, एक 0 2 0 2 बन सकता है, एक 2 -1 और 2 -1 भी बन सकता है। इसका हम सेकेंड ऑर्डर का एक एटलीस्ट एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लेंगे जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो जाए। अगर नॉन ज़ीरो होता है, जैसे कि ये देखिए 1 3 0 -1 का हमने निकाला है, तो आपका इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -1 आ गया है, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 है।
तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या है, 2 है। तो ये है हायर ऑर्डर वाला मेथड जिससे हमने रैंक निकाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना। तब तक बने रहिएगा चैनल पे एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर एमसीए की मैथ्स पढ़ने के लिए। और भी बाकी सारी मैथ्स भी पढ़ेंगे, तो बाकी सारे आपके फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करा दीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर तो इसमें मैथ्स वाली वीडियोज़ काफ़ी सारी आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।